आके बोलते हैं हमारी प्रार्थना सभा चल रही है। अरे जब प्रार्थना सभा चल रही, मंदिर है तो हमारे भी मंदिर खुले रहते हैं, इनको भी खुला रखिए, हम भी आके यहाँ पे शामिल होंगे, क्या होता है यहाँ पे पता चले। तो हर चीज बंद दरवाजे के पीछे किया जाता है, तो कुछ तो हो रहा होगा यहाँ पे। मना करने पे मानते नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी जमीन है, तो आप लोग क्या कर लेंगे। और ये जो धर्म परिवर्तन 2 बोरी चावल पे 2-4 लाख रुपए मिल जाते हैं उनको, उस पे ये लोग कर लेते, तो इनको ऐसा लगता है कि अरे हमने दुनिया ही जीत ली है। सरकार कुछ नहीं कर सकती तो इससे अच्छा हम लोग के ऊपर छोड़ दे, हम ही लोग कर लेंगे अपने तरीके से। ये तरीका नहीं होता अपने धर्म का बचाने का। हमारे जैसे बनो और दिखाओ कि मसीह लोग क्या होते हैं, मसीह लोग कैसे जीते हैं, दिखाए, बिना पी के दिखाए। गंदे लोग सब घर में 10-10 बीवी रख के नाट यहाँ पर करते काम, धर्म बचाने आते हैं, किसी के बाप का हम खाते। पार्षद भी गया था, पार्षद भी बोल रहा है चलो, बच्चा है पार्षद, मेरा बेटा का दोस्त है, वो पार्षद बना है, उसको बिठाए हैं, अक्ल है उसको, थाने में बिठाओ बोलते। थाने में बिठाने इतना सहज हो गया, किसी के भी उठा लेते और थाने में बिठा देते, एफआईआर कर देते। भीम आर्मी अपन आंदोलन करे बर तैयार है, सक्षम है, और पुलिस प्रशासन अपन कार्रवाई करे। हमन ला कोई प्रकार के जेल वेल और काकरो डर नहीं है। जहाँ गैर संवैधानिक काम हुई, ऐसे गुंडा मन राजनीति के आड़ में मारपीट करी, हमन पूरा विरोध करबो, आंदोलन करबो, चाहे जेल जाना है अपन जेल जाना। संगे नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजधानी में सुबह उठते आप धर्मांतरण की खबर के साथ मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देखो सीजी भास्कर। वैसे तो हमारे जो कलेक्टेड हवे, स्थानीय प्रशासन हवे, लोकल बॉडीज बन हवे, उमन होम चर्च ला बंद कर दे हवे, लेकिन होम चर्च छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में दर्जन के भाव में चलत है। इसने घटना कोटा में सामने आई से। कोटा में कोनो दूर दराज गांव के इलाका नहीं। जब हम कथन कि हम धर्मांतरण के कवरेज करत हन, तो धर्मांतरण ना कोनो गांव में नहीं होते, कोनो चिरमिरी में, कोनो जशपुर में नहीं होते, राजधानी के मेन चौक के समझाओ कोटा। यहाँ ले कलेक्टेड ऑफिस मात्र 1 किलोमीटर, एसपी ऑफिस मात्र 2-3 किलोमीटर, यहाँ के जो थाना है सरस्वती नगर थाना, वो मात्र 2 किलोमीटर दूर हो। अभी हमन यहाँ के लोगों की भीड़ दिखा दो भैया, मना जो लोगन मन हवे भैया मन बताइए कि ऐसा घटना है, मेरे आओ कवरेज कराओ। अभी जो परिवार हवे यहाँ के ओला थाना लेके जा चुके हवे यहाँ के लोगन मन के द्वारा। अभी हम बात करो। आंटी नमस्कार। आंटी आप लोग कितने साल से रह रहे हैं वहाँ से? यहाँ पर 7 साल हो गए हमको रहते। और ये लोग करीब 1-1.5 साल हो गया है। अच्छा, ये लोगों से दिक्कत क्या हो रही, कैसा चला कि चर्च चल रहा है? इन लोग हर शनिवार रविवार, शनिवार की रात से इन लोग अपना साफ सफाई वगैरह सब करने लगते हैं और रात से भीड़ जमा होने लगती है जी। बीच में अभी ये चीज बंद कराई गई थी, थाने में भी रिपोर्ट की गई थी, लेकिन ये 10-15 दिन बंद रहता है। उसके बाद हर रविवार को फिर 1-1, 2-2 लोग वापस से आने लग जाते हैं और यहाँ जनसंख्या रोज बढ़ते जा रही है। आए दिन यहाँ पे कुछ न कुछ कारनामे होते रहते हैं और यहाँ पर देखा जाता है गाड़ी वगैरह का भीड़ भाड़ कर देंगे। रोज सुबह से आके बोलते हैं हमारी प्रार्थना सभा चल रही है। अरे जब प्रार्थना सभा चल रही, मंदिर है तो हमारे भी मंदिर खुले रहते हैं, इनको भी खुला रखिए, हम भी आके यहाँ पे शामिल होंगे, क्या होता है यहाँ पे पता चले। तो हर चीज बंद दरवाजे के पीछे किया जाता है, तो कुछ तो हो रहा होगा यहाँ पे। मना करने पे मानते नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी जमीन है, तो आप लोग क्या कर लेंगे। तो मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती तो इससे अच्छा हम लोग के ऊपर छोड़ दे, हम ही लोग कर लेंगे अपने तरीके से। हमेशा कोई ना कोई बोलता रहता है कि आप लोग ये चीज बंद करिए, तो हम लोगों पे धौंस जमाया जाता है। अच्छा, आप लोग से विवाद की स्थिति होती है? आप लोग से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है? हाँ, आपस में बोलते हैं, सब कोई आपस में बोलते हैं, एक दूसरे से बोला जाता है कि इन लोगों को मना किया जा रहा, तो भी इन लोग नहीं मान रहे हैं। बाकी और यहाँ पे दीदी लोग, मम्मी लोग हैं। दीदी मतलब ये लोग अगर मान ले तो प्रार्थना सभा चला रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत किस बात पे अटक रहा है वो बता दो एक बार। दिक्कत इस बात पे है कि धर्म परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर शोर शराबा भी तो होता है, आवाज भी तो आती है, गाना बजाना करते हैं, किस चीज का हो रहा है हमें भी तो मालूम होना चाहिए आस पड़ोस में। नए चेहरे रोज आ रहे हैं, रोज नए नए चेहरे देखने मिलते हैं। मोहल्ले में चोरी वोरी बहुत होते जा रही है, बहुत परेशानी होती है। बच्चों का एग्जाम है, उसके लिए भी उन लोग नहीं सुनते, नहीं मानते, अपने हिसाब से जो गाना बजाना करना रहता है वो करते हैं। लेकिन मैं इस घर के सामने देख रहा हूँ नोटिस चिपका हुआ, भैया लोग से बात करूंगा मैं। यहाँ पे एक नोटिस चिपका हुआ है घर के सामने, मैं पढ़ पा रहा हूँ। अतिक्रमण करके बनाया गया है जी, अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है। ये नोटिस तहसीलदार साहब के यहाँ से लगी हुई है जी। और यहाँ पे संडे के दिन चोर टाइप के लोग, गुंडे लुच्चे या जो भी यहाँ पे अवैध धंधा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने, सब कमरे के अंदर होता है, सब कमरे के अंदर में होता है। कुछ गलत काम यहाँ हो रहा है, जो भी हो रहा हो। मेजर यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ बंद कमरे में नक्सलवाद को ट्रेनिंग दी जाती है। ये
क्षेत्रवासियों को, हमारे कॉलोनी वासियों को, और यहाँ सबको अड़ोस दिक्कत है। पड़ोस को डराया अड़ोस जाता है, पड़ोस को धमकाया जाता है, कई लोग मारने के लिए। लास्ट संडे को हम लोगों ने भी मना किया तो हम लोगों को भी गाली गलौज करके मारने की धमकी दिए। बट हम लोग क्या है कि नगर निगम का जो चस्पा लगा हुआ है, इसके बावजूद भी पुलिस कर्मचारी और प्रशासन का भी इन पे कोई वर्चस्व नहीं है कि इन पे दखलंदाजी दे के बंद किया जाए। और शासन, प्रशासन, सुशासन दोनों चीज घटिया तरह से काम कर रही है, क्योंकि अगर सुशासन सही ढंग से होता तो ये क्रिया, कोई भी काम, कोई भी चर्च, कोई भी जलूसा और ये जो नक्सलवाद का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, संदिग्ध टाइप के लगते हैं, संदिग्ध लोग आते हैं जो चेहरे से। होम चर्च बैन है वैसे छत्तीसगढ़ में। होम चर्च बैन है, फिर भी ये लोगों ने क्या किया हुआ है कि अंदर में ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं। माओवादियों को खत्म करने के लिए सरकार बहुत कदम उठा रही है, मोदी सरकार, बट यहाँ कॉलोनी में बस बस के ये माओवादी को फैला रहे हैं। और हम तो यही बोलेंगे ये नक्सलवाद की ट्रेनिंग है, ये खुफिया ढंग से नक्सलवाद। लोग डिमांड करते हैं कि अवैध गट बनाया गया, इसको तत्काल ध्वस्त किया जाए, हटाया जाए यहाँ से। यहाँ पे तत्काल ध्वस्त करके हम चाहते हैं कि यहाँ का हनुमान मंदिर का निर्माण, सरकारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करके बनाया गया, इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। रास्ता भी पूरा जाम कर देते हैं जी। रास्ता भी यहाँ का पूरा जाम कर, मैं थोड़ी दूर में रहता हूँ यहाँ पर। मैं सुबह जा रहा था तो कार और बाइक सब जमा थे, मैं हटाने की बोला, गाली दिया, हिंदू धर्म के बारे में भी बोला गया। तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू धर्म को कोई बोलेगा। और रास्ता अगर जाम करेंगे, हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे? लेडीज लोगों को प्रॉब्लम होता है, जेंट्स यहाँ पे खड़े होकर गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? ऐसी चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे मोहल्ले में। और जो भी हमारे अगर राष्ट्र में रहना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र ही है और सनातनी धर्म है हमारा। सनातन धर्म से जो खिलवाड़ करेगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और मैं एक बारी जो और भैया लोग हैं उनसे बात करना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग बजरंग दल के हैं, हिंदू संगठन में से हैं शायद आप लोग। जी, आप लोग कब सूचना मिली? विकास कुमार तिवारी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। जी, जैसे भैया यहाँ पे सोनी जी का फोन आया मेरे पास, मैं सो के उड़ा था, फोन आया कि विकास भैया यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, आप शीघ्र ही आइए। ठीक है, मैं तुरंत घर से निकला हूँ, जिला में फोन किया हूँ, टीआई साहब को, थाना प्रभारी हमारे जी हैं पीछे, मैं उनको कॉल किया हूँ, एडिशनल एसपी साहब को भी कॉल किया हूँ और तुरंत यहाँ पे अकेले ही पहुंचा हूँ। पहुंचने के बाद देखा हूँ तो यहाँ पे कम से कम 25 महिलाएं और 10-12 लड़के लोग थे, जिसके मेरे आने से कुछ देर पहले ही 15-20 लड़के लोग यहाँ से गायब हो चुके थे। जब इनसे बातचीत किया हूँ तो इनका एक लैंग्वेज बात करने का तरीका है कुछ एकदम गलत, कि हम जय भीम वाले हैं। तो मैं उनसे सवाल किया कि आप जय भीम वाले हो ना, तो ये नीला गमछा डाल के यहाँ पे क्यों खड़े हो? धर्म परिवर्तन के पास आपका क्या काम है? इसका मतलब आप लोग धर्म को बढ़ावा दे रहे हो। अगर जय भीम वाले हो तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे आप लोग धप्पा लगा रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। ईसाई मिशनरी हर पहले तो गवर्नमेंट ने होम चर्च को बंदी किया है और मैं हमेशा यही मांग करूंगा कि हमारे जो भी यहाँ पे अगर होम चर्च का कोई भी अगर कार्यक्रम चल रहा है तो हमारे हिंदू माताएं बहनाएं एक्शन लें और पुलिस प्रशासन को सहयोग करे, यहाँ पे पब्लिक को सहयोग करे, ताकि ये होम चर्च हमेशा के लिए बैंड हो। चर्च में जाना है, चर्च में जाए कोई, अगर वहाँ चर्च में जाके अगर आपत्ति जताता है तो उसके लिए पुलिस कानून कार्रवाई अपनी तरीके से करेगी। वरना हमारे कोई हिंदू भाई, कोई माताएं, कोई बहनें हमारे चर्च में तो नहीं जाती हैं गुस्ताखी करने के लिए। इनको जबरदस्ती कि भैया आप क्यों बंद करके अब आप यहाँ पे हो, क्या बोलते हैं कि चर्च में आके पूजा पाठ कर रहे हो, वहाँ पे तो कोई नहीं जाता है। आपको होम चर्च पे अथॉरिटी नहीं है, आप होम चर्च मत लगाओ। और जब भी आप लगाते हो तो सबसे पहले ये लोग नीले गमछे का धारण करते हैं। इनका एक गुंडागर्दी ये हो गई है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भी बदनाम कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान में है और उनको कोई बदनाम ना करे, और नीला गमछाधारी होम चर्च के पास में कभी ना आए। अगर वो होम चर्च में बढ़ावा दे रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम पे हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट, हमारी प्रशासन कार्रवाई करेगी। ठीक। अभी हमारे संग एक भैया भी है, बताया जाता है कि चोट वगैरह लगी थी उनको साथ टच करके। नमस्कार अंकल। अंकल आप कुछ बातें बता रहे थे, वो उस समय बातें सुन नहीं पाया था, बता सकते हैं क्या हुआ था? नहीं, मैं तो थाने गया था। थाने में मेरे को वो लोग इकट्ठे खड़े थे कुछ लोग। हाँ। मैं तो पहचानता नहीं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। फिर थाने का एक कोई सिपाही आया और वो उनको अलग किया गया। आपके साथ मारपीट क्यों किया गया अंकल, और कौन बता सकते हैं? आप लोग आप वहाँ से आए हो करके,
स्पॉट थी, धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहाँ से आ रहे हो आप, क्योंकि मेरी गाड़ी में भगवत हुआ। अच्छा, ये भी एक व्यंग है, एक प्रश्न है कि किसी इंसान की गाड़ी में भगवा ध्वज लगा हुआ है तो उसे लोग चिन्हांकित करके उसे मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे। यही बात है ना जो मेरे साथ हुआ है। मैं थाने गया देखने की क्या हुआ, इनको लेना, मेरे को लेना। हाँ, थाने में क्या हुआ था, थाने ऐसा चल रहा है, कौन मारा है? और मैं बोले चल थाने जाता हूँ जी। थाने गए होंगे, लेकिन शुरू के 50-60-70 लोग खड़े थे वहाँ, चलो थाने चलो। और महिलाएं भी थी। महिलाएं भी हाथ उठाई आपके साथ? नहीं, महिलाएं जरूर गाली गलौज करी थी जी, महिलाएं साथ गाली गलौज की है और मारपीट भी की है। मारपीट भी कोई पुलिस लोग की है, मारपीट मेरे साथ। जी, ये जो भीड़ आपन देखा था वो ये भीड़ यहाँ पे इक्का दुक्का जन विश्व हिंदू परिषद के लोग माने जैसे विकास भैया मन हवे, एवं एक दो जन मात्र हवे। ये जो आक्रोश हवे ना ये मोहल्ला वाला मन के है। हमेशा ऐसा होता है कि जो हिंदू संगठन वाला होते हैं वो मन पहले पहुंचते हैं, लेकिन एमा जो है एमल दिक्कत हुई उसके बाद आप मतलब कॉल करेगी। एक्चुअली मैं टीआई साहब को फोन किया हूँ तो टीआई साहब ने मुझे स्वयं बोला कि विकास जी आप स्वयं जा रहे हैं ना वहाँ पे तो देखिएगा कोई बात विवाद ना बढ़े। तो मैं टीआई साहब का मान सम्मान करते हुए ये बात विवाद को आगे ना बढ़ाने का प्रयास किया हूँ और मैं स्वयं अकेला आके यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया से मैं सिर्फ उनसे बातचीत किया हूँ। फिर भी बातचीत करने पे वो लोग मतलब ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे वो मतलब एकदम सामने वाले के ऊपर हावी हो जाएंगे या तो हाथ छोड़ देंगे। तो जिसके वजह से क्या है कि मैं भी चाहता हूं कि ये बात तालाब प्यार मोहब्बत से होके इस मैटर को खत्म किया जाए और आप लोग बाद में इसके नेक्स्ट टाइम में होम चर्च का प्रयास ना करें। जब भी होम चर्च का प्रयास होता है हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अनिवार्य तरीके से वहाँ पे पहुँचते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। हम किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ते हैं, पर जब वो अपने जो उनके ग्रुप में महिलाएं रहती हैं तो उनका वो सबसे पहले अपने महिलाओं को आगे करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि मेरे सीने पे हाथ डाल दिया। जैसे आपने देखा होगा कि नेक्स्ट टाइम में जैसे इसके पहले कुकुरबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण का सीन चल रहा था तो वहाँ पे भी इन लोगों का यही सब आया कि भैया लड़कियों के ऊपर ये लोग बजरंग दल वाले लड़कियों के ऊपर हाथ डाल देते, उनके सीने पे हाथ डाल देते हैं। मेरे पास वीडियो है, छत्तीसगढ़ मीनर चैनल वाली जो है वो सिर्फ एक तरफा ही वीडियो दिखाएंगी क्योंकि उनको ईसाइयों से फंड आता है, इसके लिए वो वीडियो उनका ही ज्यादा दिखाती है और आम पब्लिकों का वीडियो नहीं दिखाएंगी कि आम पब्लिक को क्या दुख हुआ है, क्या तकलीफ हुई है, ये आदमी ये हिंदू समाज का बंदा है, ये क्यों भड़का है। अरे आपको दिखाना है तो आप सबके धर्म परिवर्तन में दिखाओ ना, आप एक तरफा वीडियो भी दिखाते हो। तो ऐसे ऐसे माहौलों में सबसे पहला वो छत्तीसगढ़ चैनल वाली जो है मीनर चैनल वाली वो सबसे पहला पहुंचती हैं और वो ईसाइयों का पक्ष लेते हुए ही वो वीडियो दिखाती है क्योंकि ईसाइयों की तरफ से उनको फंड आता है। और हर संडे को यहाँ पे भी होम चर्च है, हर संडे को जो पादरी वहाँ का है जिसका नाम अगर संजय है वो पादरी बन गया है तो अगर उसके पास अगर खाने का ठिकाना नहीं होगा तो आज देखिए जाके कि 1-1 करोड़ की जमीन लेके बैठा हुआ है तो फंड कहाँ से आता है, उसका बाप देता है कि उसकी माँ देती है लाके। तो इनको फंड विदेशों से फंड आता है और ऊपर से इनको फंड मिलता है जिसके वजह से ये लोग आज भी क्या बोलते हैं, ये टाइम था इनका कि खाने की नौबत सही नहीं थी और आज 1-1 करोड़ की जमीन ले लेके लोग वहाँ पे अब ये आगमन किया है कि चर्च बनेगा। अच्छा, इनको जो पक्ष दी जाती है ये लोग होम चर्च का नाम लेते हैं और क्या बोलते हैं हिंदू सनातन धर्म पे विरोध करते हैं। कई जगह गाँव में आपने भी देखा होगा कि जाते हैं पादरी लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका भगवान कुछ नहीं करेगा। पर ये हिंदुओं को ये बात समझ में नहीं आता है कि हमारे जब घर की कुल देवी नाराज होती है तो हमें कहाँ तक चीर के ऊपर से फेंकती है कि हमें इसका कोई एहसास नहीं होता है। और ये जो धर्म परिवर्तन 2 बोरी चावल पे 2-4 लाख रुपए मिल जाते हैं उनको, उसपे ये लोग कर लेते तो इनको ऐसा लगता है कि अरे हमने दुनिया ही जीत ली है, हमने दुनिया ही जीत ली है। इनको आने वाले टाइम पे ठीक 2 साल के बाद, अभी आपने देखा होगा कि हमारे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी आए थे बाबा बागेश्वर धाम से, तो उन्होंने कम से कम 250 लोगों को घर वापसी का काम करवाया है। एक टाइम के कन्वर्ट हिंदू थे ये लोग, वापस आज अपने हिंदू धर्म में आए हैं। तो मैं बस यही चाहूंगा कि होम चर्च हमेशा के लिए बैंड हो और इसमें हम लोग हमेशा कड़ी से कड़ी विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें आगे जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम कदम उठाएंगे। जी, तभी अपन देखिए फिर रिपीट करता हूँ बात ला कि कोनो दूर दराज के इलाका नहीं है। रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी कोटा बहुत ही चर्चित मेन पॉश इलाका हवे और ये सब घटना यहाँ होते इस ना घर में। ये जो घर हवे घर, अब देखो
मोहल्ला में कहा आरोप लगाते कहा प्रत्यारोप होते वो मन की बात है। मैं चर्च रही से कि नहीं रही से वो अलग बात है। एक बात प्रमाणित हवे कि जो घर हवे वो अवैध कब्जा में बने का ये सरकारी नोटिस चिपके हुए में सरकारी नोटिस चिपका करके अपन घर में कोनो प्रकार के धार्मिक कथा सभा या कुछ प्रकार के कार्यक्रम कराना वो गलत बात है। वहां पे देखिए किस प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अभी अपन देख सकते हो कौन प्रकार है लोग आपस में ही विवाद की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। थाना में फिर वापस जाते दीदी मंगना बात कर वो जानू घटना लगा रही से कैसा रही से कौन भी बताइए कौन दारू पिया क्या बोल रहा है बताओ कौन गाली दिए, कौन दारू पिया बताइए। आप थे वहाँ पे? उनके परिवार के लोग वो है वहाँ पर घटना स्थल में उपस्थित थे। जी जी जी। तो हम दीदी का बात करते रहे, दीदी का फिर बात कर वो दीदी फिर बताइएगा 8 बजे की घटना थी बताइए। 8 बजे हम लोग खोले, मैं धोना धाना सब साफ सफाई की, एक एक बहन आने लगे। वहाँ पर एक भाई है कन्हैया लाल साहू है, 2-4 घर छोड़ के वो हमेशा हमारे ऊपर निगरानी रखता है और हम जाते हैं दूसरे को खबर करता है। वो कुछ नहीं करता है, आके बहुत चिल्लाता गंदा गाली बकते हैं। और वो आने के बाद सब आए और हमको बोले क्या करें, हम लोग प्रार्थना करें। मैं शांति से बात, तो वहाँ पर बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है, 70 के ऊपर हो गए, 2-4 जन आके एकदम गंदा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं बोली ये जगह प्रार्थना का जगह तो नहीं है, चर्च नहीं है। चर्च का परिभाषा उनको पता नहीं, जहाँ 2-4 जन बैठे प्रार्थना के हमारे बाइबल में लिखा है चर्च है वो, ठीक है। चर्च के बिल्डिंग को ही चर्च नहीं कहा जाता है, ये सारे सब तो स्पष्ट से बताई। उसके बाद वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए। बहन लोग आए तो बहन लोग को गंदा गाली, ये महिला को माँ बहन के गाली बकर, जबकि ये 2 घर छोड़ के ये भी है, वही कॉलोनी की है बहन। तो आप यहाँ आके हमारे पास अथॉरिटी है, अधिकार के साथ जाके प्रार्थना हम करते हैं। तो ये सब बहनों को गंदा गंदा गाली है। नाबालिग बच्चा है, उसको बाल लोच के मुंह दबा के मारे हैं। और एक भाई राजकुमार करके वो अभी पुलिस थाना अमापारा थाना लेके गए हैं गाड़ी में बिठा के। बस मैं शांति से बोली अंकल ये मोहल्ला को क्या गंदा नहीं करना चाहते, हल्ला गुल्ला मत कीजिए, हम अपना प्रार्थना आधा घंटा करके हम आराम से निकल जाएंगे। पुलिस भी बोले, उन लोग चढ़ गए ऊपर, बहन लोगों के ऊपर चढ़। मोहल्ले वाले चढ़े कि कौन चढ़ा? मोहल्ले वाले आगे पीछे, मोहल्ले वाले भी है, बाहर वाले भी है। हिंदू क्या है, विश्व हिंदू परिषद करके एक व्यक्ति आया, वो एकदम मेरे ऊपर उंगली उठा के बात कर रहा है। अथॉरिटी हम लिखा है, दीवार में चिपकाए हैं कि हम अधिकार के साथ यहाँ बैठे हैं। तो एकदम गंदा गाली बकना ला, माँ बहन को, बहनों लोग को छोड़ नहीं रहे। जब बच्चे गए, बच्चों को भी खींच के मारे। मेरे बेटा का चश्मा टूट गया, उसका गाड़ी का चाबी छीन लिए। ये कहाँ कि ये धर्म उनका सिखाता है? हम तो शांति के साथ जाके बोले, एक बहन बोले आपका आवाज आता, ठीक है बहन हम नहीं करेंगे। वो मानी भी नहीं आता, पूरा कांच लगा हुआ है हमारे चर्च में, बाहर तक नहीं आता है आवाज। हम लोग शांति से करते हैं, ठीक है। हम माइक सिस्टम भी बंद कर दिए। बहुत गंदा गंदा गाली बके, ये शोभा नहीं देता। अपना धर्म को बचा रहे तो बचाओ। मैं क्या बोल रही हूँ आज इसके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको सेवा करना है, अपने धर्म को बचाना है, आज कितने बच्चे रंडी बच्चे होकर घूम रहे हैं महिला, उनको बचाइए। आज कई बच्चे हर मोहल्ले में क्या नशा करने के लिए सूंघ के घूमते, हम उनके पास जाते, महिला लोग प्रार्थना करते, वो गलत है हमारे लिए। शराब भट्टी में जाके बंद कराए ना। नेता लोग जो आए थे, अभी भी आए थे, सब पी के आए थे। ये इनका धर्म सिखाता है। हमारा धर्म शांति का, प्रेम का धर्म है। उसे देखिए ना, जानिए उनसे क्या सीखे। मैं पॉइंट बताई हूँ, एक बुजुर्ग थे वहाँ पर, मैं RSS के उनको बोली अंकल आपको ढूंढना है तो ढूंढिए कि चर्च में लोग आज क्यों जा रहे हैं। आप पॉइंट बना के सरकार को भी दीजिए, क्यों जा रहे, उनको रोकिए। स्व इच्छा से सब आते हैं, किसी का दम नहीं है। 10 किलो चावल हमारा मंत्री सरकार तो दे रहा फ्री में चावल, हम कहाँ से चावल देंगे? हम भी काम करते खाते, हम किसी के टुकड़े में नहीं जीते हैं, मेहनत करते। सब कोई बहन लोग भी आज के देखिएगा मेहनत, बहन लोग भी मेहनत कर रहे हैं। कौन देखे बैठाएगा? महीना सालों ये सब जुड़े हैं, 20 साल से जुड़े हैं। 20 साल तक किसका बाप का धन दिखलाएगा? किसका बाप का धन देगा कि क्या बोरे चावल? यह छत्तीसगढ़ का सरकार का नियम नहीं है क्या? सरकार क्या दे रहा है तो क्या खा रहे हैं? समझना नहीं। मैं शांति से भी बोल रही हूँ, आप लोग रुकिए, शांत रहिए, मोहल्ले को खराब मत कीजिएगा। आप ही के कॉलोनी खराब हो रहा है, हम भी आते जाते रहते हैं। हम 10 मिनट आधा घंटा करेंगे भैया, हम निकल जाएंगे। मैं बहुत प्रेम से समझाई हूँ, हमें आधा घंटा दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। दूर दूर से लोग आए हैं, श्रद्धा से आधा घंटा करेंगे और निकल जाएंगे भैया, शांत रहिए। तो गंदा गाली बकना चालू, गेट में से खींच के मारना चालू, ये कहाँ का कानून है? कानून के मर गए, पुलिस वहां पर थे, बचा रहे।
ये तरीका नहीं होता अपने धर्म का बचाने का। हमारे जैसे बनो और दिखाओ कि मसीह लोग क्या होते हैं, मसीह लोग कैसे जीते हैं, दिखाए, बिना पी के दिखाए। गंदे लोग सब घर में 10-10 बीबी रख के नाट यहाँ पर करते हैं काम, धर्म बचाने आते हैं, शराब पी के लूटते रहते हैं, अपने बीवी परिवार को बचाने नहीं पाते हैं और बचाने धर्म को। ये कहाँ का नियम है? नियम कहाँ का है? हम स्वाधीन भारत में रहते हैं, हमारा संविधान हमें सिखाता है किसको मानना है, क्या मानना है, कहाँ जाना, क्या बैठना। हमारे अधिकार को हनन करने वाले वो कौन होते हैं? किसी के बाप का हम खाते। पार्षद भी गया था, पार्षद भी बोल रहा है चलो, बच्चा है पार्षद, मेरा बेटा का दोस्त है, वो पार्षद बना है, उसको बिठाए हैं, अक्ल है उसको, गाड़ी में सबको बिठाओ। हम क्या क्राइम किए हैं? हम क्या चोरी किए हैं? हम क्या किसी के घर में जाके घुस के कुछ लिए हैं? थाने में बिठाओ बोलते, थाने में बिठाना इतना सहज हो गया, किसी के भी उठा लेते और थाने में बिठा देते, FIR कर देते। अरे FIR करने वाले जाओ, FIR करो जहाँ पर धंधा करते हैं, FIR करो जहाँ पर नशा करते हैं, FIR करो जाके, वहाँ पर कोई तो नियम नहीं है। थाने अपने जगह में है, पब्लिक को सताना अपनी जगह में, ये कानून है हमारा। हम आजाद भारत के देश है, हमारा मांग है, हम वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, अपने घर में करते हैं, अपने चर्च मतलब क्रॉस लगाने से चर्च नहीं है। बाइबल पढ़े, जो बता रहे चर्च का, बाइबल का परिभाषा को समझे। जहाँ 4 लोग बैठे, अभी यहाँ पर मंदिर बना है, मैं स्पष्ट बता रही हूँ, ये पब्लिक रोड है कि नहीं? लोग आते हैं अपना माथा टेकते, कोई अगर आकर निकलते हुए एक्सीडेंट होगा, उसका दायी कौन होगा? उसका जिम्मेदारी कौन होगा? यहाँ किसने दिया परमिशन? पब्लिक प्रेस है ना, थाने के सामने बना है, उसको किसने दिया परमिशन बताइए? मंदिर बना है ना, जाइए देखिए, ये मेन रोड है, जी रोड है, रोड के ऊपर में कहीं पर भी मंदिर बनाते, तो हम तो शांति से अपने घर में आराधना करते, किसी को डिस्टर्ब ना हो। हम दिक्कत मंदिर बनने से है या दिक्कत इस मुझे बात से किसी है से मंदिर कि दिक्कत आपको, नहीं मेरी बात सुनिए, आपको इस बात से दिक्कत है कि मुझे मेरे घर पे आकर के हमारे अधिकार हमसे ना छीना जाए। मंदिर से, ना मस्जिद से, ना मदरसा से, ना चर्च से, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस चीज से है, जो हमारे ऊपर उंगली उठाए उस चीज से दिक्कत है। मेरा नाम सबा है, मैं उसी कॉलोनी में रहती हूँ, टीचर्स कॉलोनी में रहती हूँ। मुझे बुलाया गया है कि यहाँ हंगामा हो रहा है, बहन आप भी आओ, मारपीट हो रहा है। तो मैं वहाँ पे गई और वाकई में वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हो रहा था। आजू बाजू आस पड़ोस के लोग पूरा एक हो के कर रहे थे। हम तो इन लोग को, पुलिस लोग जाके महिला लोग को गाली दे रहे थे, गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, मना भी कर रही हूँ मत करो मत करो। और वहाँ पुलिस खड़े होके चुपचाप देख रही थी। एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी भी हो रहा था, लाठीचार्ज भी हो रहा था, फिर भी मैं इन लोग को अंदर करी। हम लोग को किसी धर्म से कोई हम लोग का ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम जो अपना कर रहे हैं हमारे में ऑब्जेक्शन मत करें। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। यहाँ जितनी भी महिला, आप सबसे पूछ सकते हो कि किसका हमने धर्म परिवर्तन करवाया। कोई तो एक जन आए कि मुझे खींच के, कोई बोले कि हमारा कोई धर्म परिवर्तन, सब अपने मन से आते हैं। अरे हम लोग जब अपने इच्छा से, आप लोग जहाँ भी अपना भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। हमें भी अपने अधिकार के साथ जीने दीजिए ना, हमें भी अपने अधिकार के साथ जहाँ प्रार्थना करते करने दीजिए ना। हम तो किसी के घर में जाके, हमारे घर में छत ऊपर में कभी दिखाऊंगी कचरा फेंकते हैं, हमारे गेट के सामने खाना लाके पड़ोसी वाले फेंकते हैं, हम तो कभी नहीं। हाँ चलो, हमारा चर्च अभी 1 महीने से खुल भी नहीं रहा था। इन्हीं लोग के कारण चर्च को नहीं खोल रहे थे, क्योंकि हमें विवाद करना नहीं चाहते, पसंद नहीं है हम लोग को, हम लोग नहीं खोल रहे थे। आज हम खोले तो हंगामा मचा दिए, मारपीट, माँ बहन की गाली, इतना बुरी तरीके से गाली दिए ना, वो गाली देने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा यहाँ पे। आप पहले सही बने तब दूसरे को रास्ता दिखाए, मेरा कहना यही है। आप पहले सही बने, दूसरे को रास्ता दिखाए। मसीह लोग जो भी करते, एक तो पॉइंट निकाल, अपने अपने मर्जी से गए हैं, किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। वहाँ सत्य क्या नाम आप लोगों का? मेरा नाम प्रमिला चक्रधारी है। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। मैं आज 20 साल 25 साल हो गया मैं जाती हूँ खुद। इनको वहाँ है कि ये हिंदू है तो तुम क्यों चढ़ जाती हो? देखो, मैं बोली साफ सुथरा उन लोगों को कि कोई भी लोग कहीं पर भी कोई भी मंदिर जाने दे। जैसे सतनामी लोग पूजा करते हैं, सतनामी लोगों के यहाँ गए, मंदिर में पूजा किए, उनका प्रसाद खाने से कोई सतनामी हो जाता है क्या? तो चर्च जाने से कोई कैसे क्रिश्चियन होगा? अपने शांति के लिए जाते हैं, अपने आनंद के लिए जाते हैं, खुशी के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। मारपीट कर रहे हैं, प्लस चर्च को तोड़ फोड़ भी अभी भी वो लोग बोलते हैं तोड़ फोड़ करेंगे करके, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बोलती हूँ पुलिस के सामने मारपीट, वो चर्च ही है, शुरू से ही चर्च बना है, और पुलिस के सामने जब मारपीट हो रहा है तो पुलिस को जल्दी से जल्दी न्याय लेना चाहिए कि नहीं? पुलिस के सामने ये सब होता है तो पुलिस क्या करता है उस समय में बोलती हूँ, पुलिस को जल्दी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? पुलिस के सामने ये सब नहीं होना चाहिए। परिवर्तन कराया गया? नहीं, बिल्कुल कराया गया है। आप लोग अपनी इच्छा से जाते हो, कैंसर हो रही है, हम आए ना, हम लोग हमारे बताई तो हम बीमारी कैंसर हो गई, इससे मोर कैंसर हो गई, मैं प्रभु में गए तो मैं ठीक हुए हैं।
और मोर बेटा ना 7 साल ला नहीं रही थी तो कैसे तर गए मोर बेटा आ गया अभी मोर बेटा जादू टोना करके निकाल रही तो गाँव वाला परिवार वाला कोई नहीं पूछा न ये समाज वाला नहीं पूछत रही थी। अभी अपन देखा हो कि हमारे संग में भीम आर्मी के जो लोगन बने भैया भीम आर्मी का था ना, हाँ भीम आर्मी के लोगन मन मौजूद है। अभी का कहना है, का बात है, का विवाद है, का अभी थाना में खड़े हमारे दूरी विवाद एक डारे हैं। दीदी मन का कहते हो बात सुने हवा अपन वहाँ गे रहे तो मोहल्ला वाला में का कहते सुने हो, हिंदू संगठन मन का कहे सुने हो। अभी एमन के संग समर्थन में के भीम आर्मी के लोगन मन खड़े हैं। भैया अपन पद नाम बता देवो, का घटना बता देवो। मोर नाम प्रभाकर सोनी है जी, भीम आर्मी जिला महासचिव हूँ रायपुर के जी। और ये जो बजरंग दल के लोग मन है, आरएसएस के लोग मन है, ये मन के मनोबल अते के सत्ताधारी मन हा बढ़ा दे है, अते के मन के बल हा बढ़ गए है कि हर रविवार के आप मन देखत हो कि जगह जगह घुसत है, मारपीट करत है, बहनी मन ला भी छेड़त है। अभी एमन प्रार्थना करत रही से घर में अचानक से आ करके दरवाजा ला धक्का मुक्की करके एमन ला मारे है, बच्चा मन के मुंह ला दबाए है, नीला गमछा नहीं लगाना है करके चिल्लावत है और लगातार मारपीट करत है। तो ये मन ला अतेक पावर कहाँ से आवत है, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ ये सत्ता में जो बैठे है हमारे साए सरकार ला, और ये मन अतेक मारपीट करत है हमारे लोगन मन के साथ में, अल्पसंख्यक ST SC सभी जन के साथ में। मैं यहाँ अभी बैठे रहे हूँ हमारे CSP साहब के साथ में, वो कहा थे कि FIR करूँ लेकिन मुलायजा करूँ ओकर बाद FIR करूँ करके। लेकिन जब वो बजरंग दल के लोग मन आते और बैठ जाते ना तो 299 एकदम दड़ ले लगते, बिना जांच, बिना पड़ताल, बिना मुलायजा के धड़ाधड़ धारा लगा के ये पास्टर मन ला अंदर करके काम ये पुलिस प्रशासन के लोग मना करते। और हमन ला कहा थे कि हमन मुलायजा करबो, मारे है कि नहीं मारे है, कतेक मारे है, जबकि वीडियो में साफ साफ दिखत है गाड़ी के चाबी छीनना कोई ऐसे काम है का, संवैधानिक काम है का, कोई गाड़ी के चाबी ला छीनना, बहन मन ला धमकी देना। ते ये लाल गमछा लगा है, सभी मैं बोलूं कि लाल गमछा मत लगा, तो ये तो स्वतंत्रता है ना। तो कौन भगवान ला मानबे, अल्लाह ला मानबे कि यीशु मसीह ला मानबे, वो तोर ऊपर है। तो ओ मन के अते कैसे पावर हो गए कि कानून और प्रशासन के रहते आकर के यहाँ लड़ाई झगड़ा करते। अगर आज पुलिस प्रशासन ये मन के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करी और गिरफ्तार नहीं करी ये गुंडा मन ला, तो बीते समय जो ये सरस्वती नगर थाने में हमन बैठे रहे हन और आंदोलन करे हन, इस बार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी और ओकर पूरा जवाबदारी ये पुलिस प्रशासन मन के हुई। भीम आर्मी अपन आंदोलन करे बर तैयार है, सक्षम है, और पुलिस प्रशासन अपन कार्रवाई करे। हमन ला कोई प्रकार के जेल वेल और काकरो डर नहीं है। जहां गैर संवैधानिक काम हुई ऐसे गुंडा मन राजनीति के आड़ में मारपीट करी, हमन पूरा विरोध करबो, आंदोलन करबो, चाहे जेल जाना है अपन जेल जाबो। अंततः अपन का मांगे, मतलब का कहना चाहिए? अभी गिरफ्तारी के मांगे तत्काल प्रभाव से और उमन के ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो, FIR। अभी आप देख रहे हो कि कौन प्रकार ले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जब हम कथन के इतना सब घटना है ना, कौन दूर से दूर गांव इलाका में नहीं होते, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होते। दूसरा तस्वीर अपन देख ले, वो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दूसरा दिवस रहे और उसना जगह में, उसना दिवस में यहू तस्वीर लोगन मनाते जहाँ मेरे दाई बहनी मन, भैया मन, लोगन मन थाना के सामने घेराव करे खड़े हवे। पर खबर अपन देख ले, सब पक्ष अपन सुन ले, सब पक्ष सुनने के बाद अपन का राय बनते, अपन का सोचता हो, अपन बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब कर लिया। मैं कान्हा राजपूत, अपन देखा से जी भास्कर, रायपुर।